अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 MCQs हम हल करेंगे आज। MCQs को हम सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। कहता है नंबर 1 MCQs में व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए फ्लैट सरफेस। के एक फ्लैट सरफेस पर कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका वर्क डन कितना होगा। तो इसका वर्क डन 0 होगा। एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि when an object moves at a constant speed on a flat surface the net force acting on the object is 0। कि जब कांस्टेंट स्पीड के साथ होगा तो मतलब उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई होती है तो स्पीड चेंज हो जाती है। इसलिए जब फोर्स 0 होगी तो वर्क डन का फार्मूला होता है FD cos थीटा। जब F 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का SI यूनिट क्या है, तो ये है जॉल। एनर्जी का और वर्क का दोनों का SI यूनिट जॉल है। वाट जो है पावर का SI यूनिट है, न्यूटन फोर्स का है, मीटर लेंथ का है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ पोसेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो सबको हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। या आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज़ एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है। अभी नेक्स्ट MCQs देखते हैं हम। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो ये वर्क है। वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट MCQs है कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट पावर। पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क ओवर टाइम जो है ये पावर का फार्मूला है और इसका SI यूनिट क्या होता है, वाट। अभी नेक्स्ट MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कौन सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है MAH। तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी आ जाती है, ये बन जाता है MGH। जहाँ पे ये M जो है मैस होता है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H जो है हाइट होती है। तो नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। के एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस दिया गया है 3 किलोग्राम और स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ m की जगह 3 आ गया और v वेलोसिटी की जगह 4 आ गया। इसका जब स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 16। जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 24 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का SI यूनिट क्या आ गया, जूल, और इसे जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 24। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। के मैस दिया गया है एक ऑब्जेक्ट का 10 किलोग्राम और उसकी हाइट जब 5 मीटर तक उसे ऊपर उठाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं, होता है MGH। मैस 10 किलोग्राम आ गया, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट 5 मीटर। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 490। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 490 जूल। ये एनर्जी का SI यूनिट आ गया जूल और 490 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट MCQ है ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट करती है और वो मूव करता है 10 मीटर के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। तो वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो फोर्स दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है कि जो cos थीटा है वो 0 है और वर्क डन हमें फाइंड करना है। वर्क डन का हमें पता है होता है FD cos थीटा।
फोर्स 20 न्यूटन, डी डिस्टेंस 10 मीटर और कॉस थीटा, कॉस 0 होता है 1 के इक्वल। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आ जाएगा 200 जूल। तो जूल वही फिर से वर्क डन का जो है ऐसा यूनिट है, जूल और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल है। वर्क डन और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल है, ये आपको याद हो गया होगा। अभी फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द मास ऑफ 2 किलोग्राम एंड स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। मास m दिया गया है और स्पीड v दी गई है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम स्क्वायर, तो ऐसा हम न्यूमेरिकल पीछे भी कर चुके हैं, वही सेम है हाफ एम स्क्वायर। कीमतें जब पुट करेंगे ये आ जाएगा 9 जूल। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन इसका भी फाइंड करना है बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो स्टेटमेंट थोड़ा चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। हम वही वर्क डन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ एम स्क्वायर। तो मास 2 किलोग्राम दिया गया है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी गई है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का जो स्क्वायर आ जाएगा 25 और ये हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 जूल। और नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है व्हाट इज़ द पावर आउटपुट व्हेन 300 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 10 सेकेंड्स। के वर्क दे दिया है उसने 300 जूल और टाइम 10 सेकेंड और हमें पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला हम पीछे एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन आ गया 300 जूल और टाइम आ गया 10 सेकेंड। 300 ओवर 10 इज इक्वल टू 30 वाट। तो पावर का ऐसा यूनिट वाट आ गया, ये भी याद रख लें आपको, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। तो जहाँ जहाँ पे ये क्वांटिटीज़ दी गई हों तो आप अंडरलाइन कर लिया करें, आपको याद रह जाएगा कि इसमें क्या चीज़ गिवन है। तो इसने हाइट दे दिया 5 मीटर एंड ए मास ऑफ 10 किलोग्राम, मास दे दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है हमने, कि वो कहता है ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, पीछे देख चुके हैं, ये एमसीक्यूज आ चुका है। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो ग्रेविटी उसने दी है 9.8, मास 10 किलोग्राम, हाइट 5 मीटर। तो इसे सेम वही फार्मूले में रकम लिख के और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 490 जूल। स्टेटमेंट थोड़ा ये चेंज की है लेकिन आई थिंक ये पहले एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है व्हाट इज़ द पावर आउटपुट ऑफ ए मोटर दैट डज 2000 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। के वर्क दिया गया है 2000 जूल और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। तो हमें पावर फाइंड करनी है। तो वही हम पावर का फार्मूला पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन आ गया 2000 जूल, टाइम आ गया 5 सेकेंड, 2000 ओवर 5 आ जाएगा 400 वाट। तो इससे हमें न्यूमेरिकल भी हो जाता है और ऐसा यूनिट भी हमें याद हो रहे हैं कि पावर का ऐसा यूनिट जो है वाट है। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ पुश्ड विद ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स दे दिया है 10 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस दे दिया है, एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल और एंगल भी उसने 30 डिग्री दे दिए। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन हमें पता है एफ डी कॉस थीटा होता है। फोर्स 10 न्यूटन आ गया, डी 10 मीटर आ गया डिस्टेंस और थीटा 30। तो इसे सॉल्व करेंगे जब तो 30 कॉस 30 होता है 0.866 के इक्वल होता है ये कॉस 30। तो इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 86.6 जूल। तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज भी हो गया। तो आपने देखा होगा इस चैप्टर में अक्सर बल्कि सारे ही तकरीबन न्यूमेरिकल ही हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत इसके अहम हैं,
इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।